वेलकम आपका है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मनीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं लगातार शेड्यूल में हूं तो बड़ा मिस मिस कर रहा था अपने सभी लोगों से बात करने के लिए। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है मनीष जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही। ठीक है। तो मैं आज से लगभग लगभग 7 दिन पहले निकला था, 6-7 दिन पहले, दिल्ली से बिहार और बिहार से फिर लगातार महाराष्ट्र की ओर। और अभी मैं कोल्हापुर में बैठा हूँ। तो रोज मैं 250-250 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। महाराष्ट्र से मुंबई फ्लाइट में आया और फिर उसके बाद 250 के आगे रत्नागिरी और रत्नागिरी से आगे अलग अलग जगहों पे मैंने मीटिंग्स की। और अभी कल कोल्हापुर पहुंचा तो मुझे लगा कि कल मैं, क्योंकि डेली सुबह 8 बजे जूम मीटिंग और उसके बाद नहा धो के फटाफट मीटिंग करना और फिर आगे निकलना। तो आज मुझे अभी भी मेरा 10 बजे यहाँ पर मीटिंग है। तो मुझे लगा कि आज थोड़ी सी आधा घंटे का समय था तो मैंने कहा चलो आज बात कर ले अपने लोगों से। तो मैं हमेशा एक ही बात मानता हूं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दो चीजें हर व्यक्ति को करनी जरूर चाहिए और जिनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिनके बिना किए हम बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। एक हार्ड वर्क, जिसका जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और हर व्यक्ति को दो चीज जरूर करनी चाहिए, एक हार्ड वर्क करना चाहिए और एक अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। डेली सीखते रहना चाहिए। यानी कि जो आप कल थे, कल से थोड़ा सा अपने आप में ऐड कर लीजिए। चाहे वो बुक्स पढ़ के, चाहे वो यूट्यूब वीडियो देख के, चाहे स्पिरुलिना की नॉलेज लेके, दो चीज हमेशा करनी चाहिए। तो आज मेरा मीटिंग देने का जो पर्पस था या जो मेरे जो में थॉट थे कि जो मैंने कल परसों जब मैं ग्राउंड वर्क करता हूँ तो बहुत सारी बेसिक चीजें मुझे समझ में आती है। मैं ग्राउंड वर्क इसलिए कभी भी करना नहीं छोड़ता। और वो सेशन मैंने पहले भी एक बार बात की थी। तो जब मैं ग्राउंड वर्क कर रहा होता हूँ तो मुझे और भी और ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, है ना? किसी ने पूछा कोल्हापुर में कहाँ मीटिंग है? सिर्फ लीडर्स मीट है सर। और सिर्फ 10-12 लोग जो मेरे यहाँ पर मेन लोग हैं उनके मीटिंग है 1 घंटे की। उसके बाद मुझे निकलना है यहाँ से। तो जो बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से, और डिसीजन लेने की पावर। मेरा हमेशा मानना यह है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी भी व्यक्ति के लिए डिसीजन लेना, किसी भी व्यक्ति के लिए निर्णय लेना। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम किसी से चाय पी पूछते हैं तो भाई साहब थोड़ी सी चाय लोगे? तो व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब रहने दो। फिर हम थोड़ी देर बाद उससे कहते हैं नहीं थोड़ी सी चाय तो चलेगी। अरे नहीं अभी पी के आया हूं। सर थोड़ी सी तो पी लो। वो कहता है चलो ठीक है पिला लो, मंगा लो, बना दो, पी लूंगा। यानी कि वो व्यक्ति चाय पीने का डिसीजन नहीं ले पा रहा। अगर हम 3-4 लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते हैं भाई साहब क्या लोगे? वो कहता है यार कुछ भी मंगा लो, वेज में या नॉन वेज में। तो मान लेते हैं वो सब वेजिटेरियन है तो व्यक्ति कहता है कुछ ही मंगा लो यार, दाल रोटी। वो कहता है नहीं नहीं बताओ तो सही। फिर वो कहता है नहीं 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 अब आप जो मर्जी मंगा लो मैं खा लूंगा। वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता इतनी छोटी सी बात कि मैं मंगाऊं क्या। तो ये व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर पाता मैं चाय पीऊं ना पीऊं। व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं मंगाऊं क्या रेस्टोरेंट में, जबकि उसी रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू कार्ड वही है। साउथ इंडियन का बेसिक सेम मेन्यू कार्ड वही रहता है, महाराष्ट्र का वही रहता है, नॉर्थ इंडिया का वही रहता है, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, वही 4-8-10 चीजें। लेकिन फिर भी 20-25 सालों से उसी मेन्यू कार्ड को बार बार देखते हैं हम।
यानी कि मैं जो बताना ये चाह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल काम है डिसीजन लेना। अब जब हम किसी की ज्वाइनिंग उठाने जाते हैं, तो वो व्यक्ति नो नहीं बोलता, आप समझो। 90% ऐसा होता है कि वो व्यक्ति नो नहीं बोल रहा होता है, उसको हमें डिसीजन दिलवाने में हमें उसकी मदद करनी है। आपने जब प्लान दिखाते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो हम उसका फ़ॉलो-अप करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई साहब करोगे या नहीं करोगे, या अच्छा लगा या नहीं लगा, हम कभी भी ऐसी बात नहीं के पूछते। हम क्या पूछते हैं कि सर अपने नाम से करोगे, वाइफ के नाम से स्टार्ट करोगे? सर पेमेंट आप कैश करना चाहेंगे प्रोडक्ट्स की या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे? हम अफ़र्मेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जिसका जवाब वो जो भी दे, वो हमारी फ़ेवर में हो, है ना? तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं-नहीं मैं सोच के बताता हूँ। तो वो हल्की सी पीठ पे हाथ देता है, अरे सर मिलके करेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है और लाइफ़ बदल सकती है, बहुत लोगों की बदली है। आप चिंता मत करो। उसको थोड़ा-सा डिसीज़न लेने में हमें उसकी मदद करनी है। वो नो नहीं बोलना चाह रहा, वो नो वैसा ही बोलना चाह रहा है, जैसे उसने चाय के लिए बोला था। ऐसा थोड़ी वो चाय नहीं पीना चाह रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं खाना चाह रहा, वो कहता है आप मँगा लो। नहीं, नहीं आप बताओ, नहीं, नहीं आप बताओ। ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाना चाह रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि वो लखपति लाखों रुपए महीना कमाना नहीं चाहता। भी प्रैक्टिकली देखा जाए, आज हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स की रेंज है, एक से एक शानदार हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। 100-200 पीवी तो कोई मुद्दा रहना ही नहीं चाहिए, ये तो मतलब कुछ मुद्दा ही नहीं है। तो हमें सिर्फ उस समय उसकी डिसीजन लेने में हमें उसकी मदद करनी है। वो नो नहीं बोल रहा, वो 1 आध 2 बार नो बोलेगा, ठीक वैसे ही बोलेगा नो, जैसे उसने चाय के लिए बोला था। जब आप 1-2 बार उसको थोड़ा-सा सपोर्ट करते हो उसका डिसीजन लेने में, तो वो येस बोल देता है। अब जब वो व्यक्ति जॉइन कर लेता है, आप उसको प्रोडक्ट दे देते हो, तो फिर हम उससे एक बात पूछते हैं कि सर हम आपके काम कीजिए, एक डायरी लेके आइए, लिस्ट बनाते हैं। तो वो क्या कहेगा? नहीं, नहीं वो तो मेरे मोबाइल में है, हम बाद में बना लेंगे। वो क्या नहीं कर पा रहा? डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अभी बनेगी, कल बनेगी, वो टालना चाह रहा है। तो उससे कहो नहीं सर लिस्ट बनानी होती है, बहुत ज़रूरी है। अभी ज़्यादा नहीं बनाते, थोड़ी-सी बना लेते हैं। ये हमारा रूल है कि हमें लिस्ट उसी समय बनानी होती है। वो कहता है अच्छा ऐसा कोई रूल है? हमने कहा हाँ जी रूल है। आप उससे डायरी मँगाइए, हमें उससे कभी भी ज्ञान बाँटना नहीं है कि दोस्तों लिस्ट बना लेना। आप बताकर फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हो, ध्यान रखना मेरी बात। लोग 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक लिस्ट नहीं बनाते। तो आपने लिस्ट शुरुआत में जो व्यक्ति को आप जॉइन कराते हैं, उनको लिस्ट बतानी नहीं है कि लिस्ट बना लेना, उनकी लिस्ट बनवानी है। उनकी लिस्ट बनवानी है। आप उनसे बैठिए, 20 लोगों के नाम कम से कम अपने हाथ से लिखिए। अब जिस समय आप लिस्ट बना रहे होंगे, वो ध्यान देना, वो अटक रहा होगा, इसका नहीं, ये नहीं करेगा। उसका मोबाइल अपने हाथ में भी ले सकते हो। कह रहा है, "ये अजय कौन है?" वो आपसे एक लाइन बोलेगा, "अरे! नहीं, 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 ये नहीं करेगा।" फिर आपने उसको बताना है कि सर लिस्ट बनाते हुए किसी को यहाँ पर प्री-जज नहीं करते। कभी-कभी ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ये करेगा, ये नहीं करता और जो हम सोचते हैं ये कुछ नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा बिज़नेस कर जाता है। तो सर यहाँ पर हमें प्री-जज नहीं करना, ये आपको उसको बताना है। तो 20 लोगों के नाम अपने हाथ से लिखिए और बाकी उनसे कहना कल तक 100 लोग पूरे कर लेना या 56 लोग पूरे कर लेना। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ 100 लोग पूरे कर लेना या जितनी लिस्ट बना सकते हो बना लेना, क्योंकि जिस समय हम उसकी लिस्ट में से लोगों को प्लान दिखाते हैं,
उसको 5, 10, 15 लोग नो भी बोलते हैं, तो वो जो लिस्ट है उसके पास, पहला लिस्ट बनाने से उसको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसको लगेगा यार मेरे पास तो बहुत लोग हैं। लोगों को पता ही नहीं होता उनके पास कितने लोग हैं। तो लिस्ट बनाते हुए वो खुद उसका बिलीव लेवल बढ़ता है कि मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मैं तो बहुत लोग ज्वाइन करा सकता हूँ। जब लिस्ट ज्यादा लोगों की बनी होगी, उसको कुछ लोग नो भी बोलेंगे, तो उसे टेंशन नहीं होगी। अगर लिस्ट 2 लोगों की बनी हुई है और उन 2 लोगों ने उसे मना किया, तो वैसे ही निपट जाएगा वो। तो लिस्ट बनाने में, उसका डिसीजन लेने में उसकी मदद करना। फिर आती है बात होम मीटिंग की, कि सर हम होम मीटिंग करते हैं, आपके कुछ लोगों से मिलते हैं। अब फिर वो टालेगा। ध्यान रखना, पहली बार में आप किसी से चाय पूछोगे, वो व्यक्ति चाय नहीं बोलेगा। खाना पूछोगे, खाने के लिए भी नो बोलेगा। पहले व्यक्ति के मुंह से नो ही निकलता है। लेकिन हमें उसका डिसीजन लेने में उसकी मदद करनी है। ध्यान में हमेशा मेरा मानना है, सब लोग उड़ सकते हैं, सब लोग बहुत पावरफुल हैं, सब लोग हनुमान हैं। हनुमान को भी जगाने के लिए जामवंत का सहारा लेना पड़ा। जामवंत को याद दिलाना पड़ा उसकी शक्तियों को, हनुमान जी की शक्तियों को, कि हनुमान जी तुम उड़ सकते हो, तुम बूटी ला सकते हो। तो हमें जामवंत बनना है। लोग हनुमान हैं, लोग उड़ सकते हैं, लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ उनका डिसीजन लेने में उनकी मदद करनी है। हमें सिर्फ जामवंत बनना है। लोग तो हनुमान हैं, लोगों के पास ताकत है। ऐसा कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ जिसके पास ताकत ना हो। अब वो जब होम मीटिंग की बात आती है, हमने उसको प्रोडक्ट दिलवा दी है, हमने उसकी लिस्ट बनवा दी, हमने उसको लिस्ट बनाते हुए बता दिया, हमने उसको लिस्ट बनाते हुए बता दिया कि सर आपको किसी को प्रीजज नहीं करना। उसकी लिस्ट बड़ी इसलिए बनवा दी ताकि उसको कॉन्फिडेंस उसका रहे, उसको कुछ लोग नो बोले, उसे टेंशन ना हो। उसके बाद हमने उसकी होम मीटिंग फिक्स की। जिस समय हम होम मीटिंग फिक्स करते हैं, उससे कहते हैं आपके 2-4 लोगों से मिलना है, तो वो आपसे एक लाइन बोलेगा कि सर एक काम करते हैं ना, मैं आपको कल परसों बताता हूँ कि मीटिंग कब रखनी है। ध्यान रखना, वो नो बोलेगा। हमें उसका डिसीजन लेने में फिर उसकी मदद करनी है। क्या मदद करनी है? कि सर हमारे यहाँ पर जिस समय लिस्ट बनती है, हमें आपको बहुत जल्दी एक टाइटल है राइजिंग स्टार। टीम चैंपियंस का टाइटल है राइजिंग स्टार, और वो राइजिंग स्टार आपको जल्दी से जल्दी करवाना है। जब आप राइजिंग स्टार बन जाओगे, तो कंपनी अभी की जो ऑफर भी चल रही है 27 तारीख तक, जिसमें 21 रुपए 2 ज्वाइनिंग पे 600 रुपए, 4 ज्वाइनिंग पे 1300 रुपए और 6 ज्वाइनिंग पे 2100 रुपए मिलता है। उसका फायदा भी अगर अभी की बात, आजकल की बात कर ज्वाइन कराओगे, तो आप उसको फायदा दिलवा सकते हो। सर वो हमें अगले 72 घंटों में कराना है आपको। अब बताइए, आज रखें होम मीटिंग या कल मीटिंग रखें? वो कहेगा ठीक है, फिर कल रखते हैं। हमेशा लोग दूसरा वाला ऑप्शन चुनते हैं। तो जैसे ही लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, जैसे ही उनकी होम मीटिंग फिक्स करते हो, जब वो मना करता है, उसकी लिस्ट बनवाते हो और होम मीटिंग फिक्स करते हो, तो ध्यान रखना, कोशिश करो, अगर व्यक्ति नया है, तो उसको इनवाइट कैसे करना है, उसको बता दो कि इनवाइट करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करनी, वेस्टीज की बात नहीं करनी, बस 3000 रुपए लगाने हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगाने, अरे यार आ जाओ, रिक्वेस्ट नहीं करनी। किस तरीके से इनविटेशन करना है, वो हमें उसको बेसिक बता देना है। या इसको 1-2 इनवाइट, उसकी लिस्ट में से 1-2 लोगों को इनवाइट करना, या इनवाइट आप भी कर सकते हो। अगर उसको इनविटेशन नहीं पता, आप भी कर सकते हो इनवाइट उसके गेस्ट। तो लिस्ट बनाने में, डिसीजन लेने में उसकी ज्वाइनिंग कराने का डिसीजन लेने में उसकी मदद करना।
लिस्ट बनाने का डिसीजन लेने में उसकी मदद करना, इनवाइट करना में उसको सिखाना या खुद इनवाइट करना, जब उसकी होम मीटिंग होगी उसको राइजिंग स्टार बनाने में उसकी मदद करना। जब ये 4 स्टेप आप करोगे ना, अभी क्या होता है कभी-कभी, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। कभी-कभी क्या होता है, हम अपने अपलाइन को, अपने यूसीडी को, अपने डीसीडी को, अपने डीयूसीडी को देखते हैं कि यार ये तो जूम मीटिंग में ट्रेनिंग देते हैं, चलो हम भी जूम मीटिंग में ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों को। तो ध्यान रखना कि आपके डीयूसीडी आज क्या करते हैं उसको डुप्लीकेट मत करना। आपके डीयूसीडी, डीसीडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो आज क्या करते हैं उसको डुप्लीकेट मत करना। उन्होंने उसको बनने के लिए क्या किया वो डुप्लीकेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले महीने की बात है, मेरे एक लीडर सुबह 1 घंटा जूम मीटिंग करते थे, जो कि सिल्वर डायरेक्टर थे। तो मैंने कभी 1 घंटे में क्या सिखाते हो उनकी, तो उन्होंने कहा सर आप भी जूम मीटिंग करते हो, मैं भी जूम मीटिंग करता हूँ। तो ये ध्यान रखना कि हमने वो बनने के लिए क्या किया। भाई मैं आज एम्बेसडर हूं, मैं होटल में बैठा हूं, या कई चीजें जो आपको लगता है कि यार ये हम तो कर नहीं सकते, या हम भी चलो लोगों को ज्ञान देते हैं, तो मैं भी आज लेकिन ग्राउंड वर्क भी करता हूं। तो मैंने ये एम्बेसडर बनने के लिए क्या किया उसको डुप्लीकेट करना है। एम्बेसडर बनने के बाद में क्या करता हूं वो डुप्लीकेट नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो जब ये चीजें 4 करते हैं, हमें लिस्ट बताना सिखाना नहीं है, लिस्ट अपने लोगों की, नए लोगों की बनवानी है। हमें तुम होम मीटिंग करो, तुम होम मीटिंग करो, तुम होम मीटिंग करो, ये बताना नहीं है, उसकी होम मीटिंग करवानी है। तो पहले जब हमारे पास लोग आते हैं, शुरू में जुड़ते हैं, उनको हमें ज्ञान नहीं देना। जो हम ज्ञान देना चाहते हैं, वो उनको करके बताना है। लिस्ट बनाने के लिए कहना नहीं है, लिस्ट बनवानी है। होम मीटिंग के लिए कहना नहीं है, होम मीटिंग उसकी करनी है। तुम राइजिंग स्टार बन जाओ। 6 लोग, वो नया व्यक्ति को पता ही नहीं है ज्वाइनिंग करानी कैसे है। वो नए व्यक्ति को पता ही नहीं है होम मीटिंग कहते किसे हैं। उस व्यक्ति को प्रोडक्ट की नॉलेज, प्लान की नॉलेज ही नहीं है। तो हमें उसको करके बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो जब हम उसको करके बताएंगे, अब जो उसके 6 लोग जुड़ेंगे, आप सोच नहीं सकते, जब किसी के नीचे 3, 4, 5 लोग ज्वाइन होते हैं ना, 2 लोग भी ज्वाइन होते हैं ना, वो नया व्यक्ति को 1 लाख रुपए का चेक इतना मोटिवेट नहीं करेगा, जितना उसके नीचे 2 लोग ज्वाइन होते हैं या 4 लोग ज्वाइन होते हैं, तब वो कितना एक्साइटेड होता है। उसका बिलीव लेवल, उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक होता है, वो 5 लाख के चेक में भी एक्साइटमेंट नहीं होता। तो हमें लोगों को पहले कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी, करना ही करना है। हमें लोगों की लिस्ट बनवानी है, उनकी होम मीटिंग करनी है, उनको राइजिंग स्टार बना के दिखाना है। फिर उस व्यक्ति को क्या चीज समझ में आ गई? उस व्यक्ति को क्या चीज समझ में आ गई? उस व्यक्ति को इतनी चीज समझ में आ गई, मैं असल में इसमें टाइम नहीं देख पा रहा हूं, 1 सेकंड। उस व्यक्ति को एक चीज समझ में आ गई कि जब मैं ज्वाइन हुआ था, तो मैं ज्वाइन हो नहीं रहा था, मुझे कराया गया था। उस व्यक्ति को एक चीज समझ में आ गई, जब मैं ज्वाइन हुआ था तब इन्होंने मेरी जबरदस्ती लिस्ट बनवाई थी। उस व्यक्ति को एक चीज समझ में आ गई, मैं होम मीटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन होम मीटिंग इन्होंने करवाई थी। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि मैंने
लोगों को मैंने राइजिंग स्टार बनने की तो बात छोड़ो, मैं तो होम मीटिंग भी नहीं कर रहा था, तो इन्होंने मुझे राइजिंग स्टार बनाया था। 6 ज्वाइनिंग कराने में इन्होंने मेरी पूरी मदद की थी, इनवाइट भी इन्होंने किए थे। अब वो एक व्यक्ति इसको डुप्लीकेट करेगा, वो जब किसी को ज्वाइन कराएगा, वो लिस्ट बनाने के लिए कहेगा नहीं, लिस्ट बनवाएगा। वो होम मीटिंग को उसको भी कोई होम मीटिंग मना कर रहा होगा, वो उसकी भी होम मीटिंग करेगा। वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को राइजिंग स्टार बनाने में पूरी मदद करेगा। तो ध्यान रखिए, लोग डिसीजन लेने में आपने मदद करनी है। लोग करना चाहते हैं, कौन नहीं पैसे कमाना चाहता? सब कमाना चाहते हैं। हमें सिर्फ उनको बताना है। कंसिस्टेंसी, रिकॉर्ड बुक, किसी ने कहा इनवाइट करना सिखाओ, इनविटेशन का पार्ट अलग से फिर किसी दिन कर देंगे, या अभी आप यूट्यूब में जाके वीआईपी का सेशन अटेंड कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि इनवाइट कैसे करते हैं। ठीक है? तो जैसे अभी कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड बुक की बात आई है, जैसे ही उसके नीचे 6 लोग जुड़े या 5 लोग जुड़े या 4 लोग जुड़े, उनको उसी दिन पहले दिन उनको लिखा दो कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड बुक। कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड बुक उसको 5-6 पेज की फोटोकॉपी निकाल के दो। उसके पैसे भले फोटोकॉपी के वही देगा, या आप दोगे या वो देगा, उसी से दिलवाओ, वही डुप्लीकेट होगा, 5-10 रुपए लगेंगे। उनसे कहना सर ये जो आपके लोग ज्वाइन हुए, इनका नाम, इनका आईडी नंबर, इनका मोबाइल नंबर, कंसिस्टेंसी फर्स्ट मंथ ऐसे लिखना है, और इन लोगों को हमें अगले महीने 2 तारीख को फोन करके कहना होता है कि अपनी कंसिस्टेंसी करा लो, और उनका उसी समय ब्रॉडकास्ट बनवा दो। हर ब्रोंज डायरेक्टर, 5% से ब्रोंज डायरेक्टर तक का व्यक्ति क्या 10 लोगों की कंसिस्टेंसी करानी है, उसका ब्रॉडकास्ट बना सकता है, और 2 तारीख को उनको याद दिलाना है कि कंसिस्टेंसी करानी है। ध्यान रखना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन फिर बोल रहा हूं कि लोग कंसिस्टेंसी करना चाहते हैं। जब मैं पिछले महीने पवन जी ने डेटा भेजा, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने 3 महीने कंसिस्टेंसी की थी, लेकिन चौथे महीने उनकी रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि वो चौथे महीने उनको कोई याद दिलाने वाला नहीं था, उनको कोई डिसीजन दिलवाने वाला नहीं था। वो चाय पीना चाहते हैं, उसको पता चलेगा चौथे महीने। भाई लोग सारे थोड़ी सीरियस हैं अपने विजन को लेके, 5 लाख पहुंचना ही पहुंचना है। वो चौथे महीने उसको ध्यान ही नहीं है। हमें उसको याद दिलाना है, उसका डिसीजन में मदद करनी है। वो चौथे महीने कंसिस्टेंसी लेता, उसका प्रोडक्ट वाउचर ही मिलता। वो वाउचर उसको इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसी ने उसको याद नहीं दिलाया तुम्हारी कंसिस्टेंसी है। अगर हमारे पास उनके पास रिकॉर्ड बुक होती, उनकी अपलाइन ने उसे याद दिलाया होता, तो वो कंसिस्टेंसी कर रहा होता। तो कंसिस्टेंसी का आज जैसे लास्ट दिन है, लोग करना चाहते हैं। आप अपने डायरेक्ट देखिए किनकी कंसिस्टेंसी नहीं हुई, उनको फोन कीजिए, उनको फोन कीजिए। इस बार का डेटा भी आपके पास आ गया होगा, आपकी अपलाइन ने आपको जरूर भेजा होगा कि उनकी टीम में कौन कौन कंसिस्टेंसी है, किसका कौन सा महीना है। आज लास्ट डे है, उनको कंसिस्टेंसी की फोन कीजिए, उनकी कंसिस्टेंसी कराने में मदद कीजिए। वो फोन का आपका इंतजार कर रहे हैं, उनको कहिए सर कंसिस्टेंसी करनी होती है, बहुत जल्दी हम मिलके 1 लाख महीने पे पहुंचेंगे। तो कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड बुक ऐसा, आपकी टीम में एक भी व्यक्ति, चाहे वो 5%, 8% हो, चाहे वो 10% हो, भी 8% के नीचे भी 2-3-4 लोग ज्वाइन हुए होंगे ना, वो 4 लोगों की रिकॉर्ड बुक बनाइए। जिनकी टीम में 2 लोग ज्वाइन है, 2 लोगों की रिकॉर्ड बुक बनाइए। आपकी टीम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास कंसिस्टेंसी की रिकॉर्ड बुक ना हो। तो लोग करना चाहते हैं, आपने उनकी मदद करनी है। मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट, चाहे जीएमडब्ल्यू हो रही हो, सेमिनार हो रहा हो,
हम लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 500-500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग जब विजन क्लियर होने की बात आती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, हरी जी एक चीज समझ में नहीं आई, लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, काम नहीं करते। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसलिए नहीं करते काम क्योंकि ज्वाइनिंग से सिर्फ प्रोडक्ट लिए, उनका विजन क्लियर नहीं हुआ। जैसे व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, लिस्ट बनवाओ, होम मीटिंग कराओ, लेकिन उससे पहले अगर कहीं आसपास आपके सेमिनार हो रहा हो या आपके आसपास ब्रांच ऑफिस हो, उसको वहां लेके जाओ, उसको दिखाओ सर हमारे ऑफिस कितने बड़े हैं। अगर आपके आसपास ब्रांच ऑफिस नहीं है, लीडिंग लेडीज लग्जरी कार बुक आपके पास होनी चाहिए। बिना लीडिंग लेडी लग्जरी बुक के एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो प्लान दिखाए। लीडिंग लेडी बुक से उसका विजन क्लियर होता है, उसका भरोसा बढ़ता है। लग्जरी कार से, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि सर आपकी इनकम कितनी है, आप उससे कहोगे सर मेरी इनकम तो अभी है नहीं। आप ये तो कह नहीं सकते मेरी इनकम लाखों रुपए महीने की है, तो आप उससे ये कहोगे मैंने अभी शुरुआत की है, इस साल मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 1 लाख महीने पे पहुंचूं। लेकिन ऐसे बहुत सारे अचीवर हैं जिन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप लग्जरी कार बुक दिखाइए, लीडिंग लेडी बुक दिखाइए। ये वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी, मनीष जी? सर बहुत शानदार, जैसी आपकी है वैसी आ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा। एक ठीक है। बार भी नहीं टूटी। हाँ विद्या वो रानी किसी, कसम। अच्छा अंदाज आपका। तो हमें वो व्यक्ति का जो डिसीजन लेना चाहता है, वो लीडिंग लेडी लग्जरी कार बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। आप उनको वो वाले एग्जाम्पल दिखाइए, उनकी स्टोरी बताइए, जब तक कि आपकी स्टोरी नहीं बन जाती। जब आपकी स्टोरी बन जाए फिर भले मत दिखाना, जब आपका 5-10 लाख का पे आउट हो जाए तब मत दिखाना, लेकिन तब भी इसलिए हम दिखाते हैं ताकि वो चीज भी डुप्लीकेट हो। तो हमें आज जितने भी लोग हैं, अभी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में, ऐसा थोड़ी है कि लोग सेमिनार में नहीं आना चाहते, ऐसा थोड़ी है लोग जीएमडब्ल्यू में नहीं आना चाहते। जीएमडब्ल्यू में अगर आपके ब्रोंज डायरेक्टर हैं तो आपके 5 लोग आने चाहिए, सिल्वर डायरेक्टर हैं तो आपके 10 लोग आने चाहिए। हमने पूरी कोशिश नहीं की, हमने ज्वाइन कराने में तो बहुत कोशिश की, हमने विजन क्लियर करने में, उनको याद दिलाने में, उनका डिसीजन लेने में हमने उनकी पूरी मदद नहीं की, आप ये मानिएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर लीडर्स। डेली 8 बजे जो हमारा सेशन होता है, उसको हमें, कई लोग 8-10 पे ज्वाइन करते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें मिस होती है। 25 मिनट का तो सेशन होता है, 7:55 पे जूम मीटिंग स्टार्ट होती है, ऑन होती है। 8:05 पे हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और 8:30 और 8:35 के बीच हम इस सेशन को खत्म करते हैं। तो मैं सबसे कहूंगा कि लोगों को ये याद दिलाओ, देखो ये भी ये लोगों को याद दिलाना है हमें कि सर जूम मीटिंग जरूर अटेंड करनी है और 7:55 पे करनी है। जितने भी लीडर्स को आप डेली सुनते हो, इतने जबरदस्त लीडर हमारी शिप है, हमारे पास है, वो उन लीडर्स को आप सुनते हो जो सक्सेसफुल लीडर है, जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, जिनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। किसी भी लीडर की आपको एक बात क्लिक कर गई, वो हो सकता है एक बात आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाए। तो मैं यही कहूंगा, जूम मीटिंग को भी हमें प्रमोट करना सीखना होगा, मीटिंग ट्रेनिंग को प्रमोट करना सीखा होगा। तो आज फिर ये कहूंगा कि आज तो कल 8 बजे हमें अच्छे से प्रमोट करके लोगों को बुलाना है, आए लोगों को बता देना है, जूम मीटिंग को डेली अच्छे से प्रमोट कीजिए। और आज मैक्सिमम हमें पूरा जोर लगा देना है कंसिस्टेंसी कराने का। आपके पास डेटा है, नहीं है तो अपनी अपलाइन से ले लीजिए। आज हमें लोगों को फोन करना, अपने नीचे देखिए किसकी किसकी कंसिस्टेंसी नहीं हुई, उनकी कंसिस्टेंसी कराइए। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल्थ। थैंक यू।